दोस्तों, इजरायल और हमास के युद्ध को लेकर अब दुनिया भर में गतिविधि काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कुछ दिनों पहले ही इजरायल के एक डिप्लोमेट पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका कनेक्शन इजरायल और हमास के युद्ध से बताया जा रहा है। और अब हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इजरायल के खिलाफ तुर्की से लेकर नीदरलैंड तक में प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल आज ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला करते समय गाजा के अस्पताल को टारगेट किया और इस पर रॉकेट गिरने से 500 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये खबर काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अस्पताल में आम लोग होते हैं और भले ही यहाँ पर आतंकवादी क्यों ना छुपे हो, लेकिन अस्पताल पर रॉकेट हमला होने से सैकड़ों की संख्या में मासूम लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर पूरी दुनिया काफी ज्यादा चिंतित थी और इसी वजह से चारों तरफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए। तुर्की में तो प्रदर्शन काफी ज्यादा काबू के बाहर हो गए, जहाँ पर लोगों ने लिटरली इजरायल की एम्बेसी पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आ रही वीडियो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे तुर्की के लोग इजरायल की एम्बेसी पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने यहीं पर रुकना सही नहीं समझा, बल्कि इजरायल की एम्बेसी पर हमला करने के बाद ये भीड़ अमेरिका की एम्बेसी के पास भी प्रदर्शन करने गई, जो इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका इजरायल को पूरा समर्थन कर रहा है। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति इजरायल का दौरा करने पहुंचे, जिसे रोकने के लिए मुस्लिम देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते थे। पर तुर्की में जिस तरह से इजरायल की एम्बेसी पर हमला किया गया और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इससे हमें इस बात का पता चलता है कि दुनिया भर में इजरायल के डिप्लोमेट और आम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर इसी तरह से हमले बढ़ते रहे तो बहुत जल्द ही इजरायली लोगों को वापस इजरायल लौटना पड़ेगा। आपको हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे चीन के अंदर एक इजरायली राजदूत पर हमला किया गया, जिसके बाद इजरायल काफी चिंता में था। यह इकलौता इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इजिप्ट के अंदर 2 इजरायली टूरिस्ट को इजिप्ट की पुलिस द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में तुर्की के अंदर इजरायल की एम्बेसी पर हुआ यह हमला काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा गाजा हॉस्पिटल पर हुए हमले की वजह से नीदरलैंड में भी विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन इजरायल ने सही समय रहते एक ड्रोन फुटेज जारी करके इस बात की जानकारी दी कि असल में जिस हमले में 500 आम नागरिकों की मौत का आरोप इजरायल के ऊपर लगाया जा रहा है, इसमें इजरायल का हाथ ही नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रॉकेट गाजा अस्पताल पर गिरा और इसके अलावा कई ऐसे संदेश मिले हैं जिससे ये बात कही जा सकती है कि गाजा हॉस्पिटल पर जो रॉकेट गिरा वो असल में हमास का ही था। और ऐसा होना कोई बहुत हैरानी की बात भी नहीं होगी, क्योंकि हमास के पास जो मौजूद रॉकेट है उसमें गाइडेंस सिस्टम नहीं है और ये रॉकेट पहले भी कई बार इजरायल में जाने की बजाय गाजा के अंदर ही गिरते हुए पाए गए हैं। पहले भी ऐसे काफी इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें हमास के रॉकेट फेल होने से फिलिस्तीन के ही आम लोगों की जान गई हो। ऐसे में गाजा हॉस्पिटल पर हुआ ये हमला काफी निंदनीय और चिंताजनक तो जरूर है, लेकिन अभी इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें गलती किसकी है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के इजरायल विजिट को रोकने के लिए भले ही दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये इजरायल दौरा बेहद ही ज्यादा सफल निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि इजरायल, इजिप्ट और अमेरिका के बीच हुई बातचीत से आखिरकार दक्षिणी गाजा में सीज फायर का ऐलान किया जाएगा। साथ ही इजिप्ट और गाजा से लगी सीमा पर एक बॉर्डर क्रॉसिंग को भी कुछ समय के लिए खोला जाने वाला है। बता दें कि ये सीज फायर पूरे लंबे समय के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटे के लिए होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आम लोग युद्ध क्षेत्र से बचकर बाहर जा सकते हैं। वहीं अगर चाहें तो इजिप्ट के पास खुलने वाले बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इजिप्ट में शरण भी ले सकते हैं। साथ ही मानवीय सहायता भी पहुंचाई जा सकती है और इससे आम लोगों को काफी मदद होगी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मीडिएट करके ये डील करने के बाद दुनिया भर में थोड़ी शांति है, लेकिन ये शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि कुछ घंटे तक गोलीबारी न होने के बाद फिर से जंग शुरू होने वाली है। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि हमास ने जो क्रूरता इजरायल के आम नागरिकों के खिलाफ दिखाई, उसके बाद अब वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे और गाजा पट्टी का एक ग्राउंड इन्वेजन होकर ही रहेगा। इसके लिए अमेरिका भी इजरायल का पूरा समर्थन कर रहा है। बता दें कि अमेरिका इजरायल की मदद के लिए अपने 2000 सैनिक भी इजरायल में तैनात करेगा, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट और मिलिट्री एडवाइजर होंगे। इनके इस्तेमाल से इजरायल गाजा पट्टी पर एक मजबूत हमला कर सकेगा, जिससे हमास को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से गाजा में हॉस्पिटल पर हमला हुआ उसके बाद अरब देश काफी ज्यादा गुस्से में हैं और इससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में इजरायल की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी गाजा में हॉस्पिटल पर हुए हमले पर दुख जाहिर किया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।